नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस के इस फेस्टिव स्पेशल एपिसोड में। दिवाली के मौके पर हर तरफ रौनक ही रौनक है, बाजार गुलजार हैं। जाहिर है प्रॉपर्टी मार्केट में भी बहार है, ढेर सारे ऑफर्स हैं। घर खरीदार हों या डेवलपर्स, हर कोई त्योहारी सीजन का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करता है। तो आज के इस शो में जानेंगे कि इस दिवाली प्रॉपर्टी मार्केट में किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, डेवलपर्स क्या लक्ष्य और रणनीति लेकर चल रहे हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो रियल्टी सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं, आगे कैसा मूड माहौल बनता दिख रहा है। बहुत ही खास चर्चा होने वाली है। हमारे साथ कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ है अमित गोयनका, एमडी नेसेस फाइनेंस, अखिल गुप्ता हमारे साथ हैं, को फाउंडर एंड सीपीटीओ नोब्रोकर.com, और आदित्य कुशवाहा हमारे साथ हैं, सीईओ एंड डायरेक्टर एक्सिस ई कॉप। तो अमित जी, आदित्य जी और अखिल जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले अमित गोयनका सर, आपके पास आएंगे। मुंबई में नवरात्रि के 9 दिन में हमने 5,199 घरों की बिक्री देखी। अक्टूबर में 11,861 घरों का रजिस्ट्रेशन हुआ। अभी क्रिसमस बाकी है, ये पूरा क्वार्टर कैसा जाने वाला है, आपका अनुमान क्या कहता है? नमस्कार। आप सबको दिवाली के पर्व पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबका बहुत ही शुभ दिवाली और नव वर्ष बीता होगा। थैंक यू ये सर। जो 9 महीने का जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, वो काफी स्वाभाविक है कि एमएमआर में अभी भी काफी दमखम बना हुआ है। आपने अभी भी आंकड़े बताए कि पिछले 2 महीने में काफी भारी भरकम सेल्स हुई है, अच्छी खासी रजिस्ट्रेशन हुई है और काफी भारी मात्रा में घरों की बिक्री हुई है। तो एमएमआर का ये जो ट्रेंड है ये बनता चला गया है। करीब 30 से 35% की ग्रोथ दिखती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इस समय ऐसा अनुमान है करीब 1.5 से 2.25 लाख घर बिकेंगे एमएमआर में, जो एक हिस्टोरिक हाई होगा। इतने शायद कभी घर बिके नहीं है एमएमआर में। तो ये मुझे लगता है ये बना हुआ है, ये एक थोड़ा सा सेंटिमेंट पॉजिटिव मुंबई में। बाकी मार्केट्स में शायद थोड़ा सा अब हल्का सा स्लो डाउन या हल्की सी नमी आती दिखती है। मगर मुंबई में एक तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट को चलते हुए थोड़ा सा एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। हालांकि अब ये पिछले अगले जो 2 महीने में इसमें ऐसी कोई भारी कंसर्न नहीं दिखती। मगर अभी जो वॉलेटिलिटी अपन ने स्टॉक मार्केट में देखी है पिछले 15 दिनों में, वो कुछ हल्का सा ये इशारा कर रही है कि थोड़ी सी कॉशियस लोग होने का संभावना है। थोड़ा सा लोग वेट एंड वॉच कर सकते हैं, क्योंकि इस करंट लेवल से प्राइस एस्केलेशन की बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ऑलरेडी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा चढ़ चुके हैं और इनफैक्ट अब डिस्काउंट्स की और स्कीम्स की लोगों को इंतज़ार है कि क्या स्कीम में और क्या डिस्काउंट में और क्या ऑफर्स में घर खरीद सकते हैं। तो जो एक लिस्ट प्राइस है या जो एमआरपी है उस पर अब सौदे होने मुश्किल हैं। अब जो भी होगा वो कहीं ना कहीं ऑफर बेस्ड होगा। हालांकि ये बात भी सच है कि ज़्यादा करके जो सेल्स है वो प्रख्यात और नामचीन डेवलपर्स के हक में जा रही है। मगर उनके लिए भी इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री जो अब डेवलपमेंट में आई है, उसको निकालने के लिए, उसकी बिक्री करने के लिए कहीं ना कहीं स्कीम बेस्ड एंथुजियाज्म डेवलप करना ज़रूरी होगा। हमारा अभी भी और आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। एमएमआर में निवेश बना हुआ है काफ़ी हद तक। अभी भी ज़मीनें की बिक्री या जॉइंट डेवलपमेंट्स के तहत या रीडेवलपमेंट के तहत कई सारे नए प्रोजेक्ट्स उठाए जा रहे हैं, निवेश हो रहे हैं, लॉन्च हो रहे हैं। तो डेफिनेटली आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है और थोड़ा क्वेश्चन आता दिखता है इस प्राइस लेवल पे। ठीक है, आउटलुक पॉजिटिव है। अखिल जी, आपके पास आएंगे। आपसे समझना चाहेंगे कि आपके पास ऑनलाइन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन का भारी भरकम डेटा रहता है, तमाम शहरों का आपको हाल पता रहता है। किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है आपको इस दिवाली? सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू हैप्पी एवरीवन। दिवाली सर। तो दीपक जी, जैसा कि अभी अमित जी भी कह रहे थे, ट्रेंड अच्छा है। मतलब अगर हम पिछले महीने से भी कंपेयर करें, इस महीने जैसे नो ब्रोकर ने अभी हमने एक प्रॉपर्टी कार्निवल किया था, जहाँ पे मुंबई और बैंगलोर के अंदर हमने इनवाइट किया था कस्टमर्स को। तो हमने जो एंटिसिपेट किया था उससे 2.5 से 3 गुना ज़्यादा लोग आए। तो तकरीबन 2,000 वॉक इन्स हुए, जिसमें बहुत ज़्यादा उत्साह था प्रॉपर्टीज़ को लेके। और अभी आपको जैसे पता है कि अभी रेडी टू मूव इन एंट्री इन्वेंट्री कुछ ज़्यादा खास अवेलेबल है नहीं मार्केट में। तो जो नए प्रोजेक्ट लॉन्चेस हुए हैं, लोग उसके लिए एक्साइटेड थे। ऑन द स्पॉट डील्स हुई हैं। और अभी हमें लग रहा है कि अगले हफ्ते से 10 दिन में हम करीब 100 से 125 डील और क्लोज करेंगे उस वॉक इन के अंदर से। तो उस लिहाज से अच्छा है मार्केट, डिमांड है। लोगों को रेडी टू मूव इन घर नहीं मिल रहे हैं। लोगों को अब समझ में आ रहा है कि सप्लाई आने वाली है, मार्केट के अंदर सप्लाई आ चुकी है। तो उसके लिए लोग उत्साह से घर खरीद रहे हैं और मोस्टली कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हैं।
और उसके साथ में जो अमित जी ने कहा वो बात भी बहुत सही है कि कोविड में जो प्राइस राइज हुए थे, क्योंकि सप्लाई बहुत कम थी और डिमांड बहुत ज्यादा थी, और जो स्टीप प्राइस राइज हुए थे जो बहुत सालों से ड्यू भी थे रियल स्टेट में, अब वो स्टेबलाइज होते हुए दिख रहे हैं। तो अभी अभी अगर हम आज से 2 3 4 क्वार्टर पहले जाएं तो हर क्वार्टर पे बिल्डर अपने फ्लैट के रेट्स बढ़ा दे रहे थे 200 500 1000 रुपए स्क्वायर फीट से। अब वो वाला टाइम खत्म हो गया है, अब रेट स्टेबल हो रहे हैं। और जैसे जैसे मार्केट में सप्लाई आ रही है, ऑफर्स आएंगे और डिस्काउंट पे भी डील्स होना चालू होंगी। बट ओवरऑल डिमांड की तरफ से बहुत अच्छा उत्साह बना हुआ है और पीपल आर बाइंग हाउसेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल उत्सव बना हुआ है। अमित जी की तरह आपको भी अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। आदित्य जी, मेन हाउसिंग में तो हम शानदार बिक्री का मोमेंटम देख रहे हैं, बात चाहे एनसीआर की हो, एमएमआर की हो। आपका सेगमेंट थोड़ा अलग हटकर है। बीते कुछ वर्षों में सेकंड होम या कहें हॉलीडे होम्स में हमने बेहतरीन रिस्पांस देखा है। फेस्टिव सीजन में आपका सेगमेंट कैसा रिस्पांस करता दिख रहा है? नमस्कार दीपक जी, सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी सर। सेकंड होम की जो मार्केट है ना, वो शुरू से ही कुछ इस तरीके से रही है कि लोगों ने रेंटल अर्निंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाई है। जितनी भी सेकंड होम मार्केट डेवलप हो रही है, तो ज़्यादातर कहीं ना कहीं एक रेंटल सेकंड, मतलब एक वीकेंड होम खुद के लिए और मीनवाइल एक रेंटल अपॉर्चुनिटीज के लिए बनी रहे। तो अभी अगर ट्रेंड भी देखा होगा तो सब जगह जितने भी हिल स्टेशन हैं या आउट स्टेशन हैं, जहाँ जहाँ हॉलीडे होम की मार्केट है, चाहे गोवा हो, चाहे जो है बैंगलोर का भी आजकल आउटस्कर्ट्स एरिया है, या जो बॉम्बे का करजत वगैरह है, दोबारा डिमांड में आ गया। करजत एरिया में सारा दोबारा से डिमांड में आ गया। यहाँ मनाली के आसपास भी डिमांड में आ गया, ऊटी के आसपास पूरा डिमांड में आ गया। तो ये जो एरिया है, जो प्राइमरी हाउसिंग लोगों के बजट से ऊपर जा रहा था, लेकिन उनको इन्वेस्ट करना था, उनको किसी को 70 लाख 80 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो प्राइमरी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है तो प्राइमरी मार्केट की अवेलेबिलिटी खत्म हो रही है। अब उन्हें इन्वेस्ट करना है, उनकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट नहीं है हाउसिंग की, तो वो लोग अभी भी सेकंड हाउसिंग में एंटर कर रहे हैं और एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला उसे। पिछले 3 4 महीनों से तो लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि इन्वेस्टर लॉबी तो वही है, सारे के सारे क्लाइंट वही है। ठीक है, उनको ये देखने को मिल रहा है कि जो प्राइमरी हाउसिंग में वो लोग पैसा नहीं अपना उस पर लगा पा रहे हैं, ठीक है, वो फिर वहां लगा रहे हैं। बिल्कुल, ये अहम बात कही आपने। निवेश को लेकर भी प्रॉपर्टी मार्केट में एक अलग तरह का ट्रेंड दिख रहा है। इसी सवाल पर अमित सर आपसे समझना चाहेंगे। निवेश के लिहाज से हमने देखा कि दुबई की तमाम कंपनियां, यूरोप की तमाम कंपनियां भारत में रोड शो कर रही हैं। जाहिर एप्रिसिएशन और रेंटल यील्ड भी बेहतर है उन मार्केट्स में। तो निवेश के लिए भारत के सेकेंड होम वर्सेस दुबई की प्रॉपर्टी, कहां निवेश और कहां फोकस ज्यादा अधिक है? दीपक जी, बहुत दो अलग अलग चीजें हैं। जहां तक विदेशी प्रॉपर्टीज का सवाल है तो बहुत ही चुनिंदा लोग हैं जो विदेशी प्रॉपर्टीज में रुचि रखते हैं, और या तो अपनी रेसिडेंसी या सिटीजनशिप के महज से भी उन कंट्रियों में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज वहाँ पे कुछ मुद्रा प्रॉपर्टी में लगाने पर वहाँ की रेसिडेंसी या सिटीजनशिप हासिल होती है। पर ये बहुत ही कम और चुनिंदा लोग हैं। जहां तक ब्रॉडर मार्केट है सेकेंड होम का, डेफिनेटली ये काफी एक्सपैंड हुआ है, क्योंकि आपने विदेशी डेवलपर्स की बात की तो इमार ने काफी बड़े रूप में एक अलीबाग में सेकेंड होम प्रोजेक्ट लॉन्च किया हाल ही में, जिसका काफी भव्य रिस्पॉन्स रहा, काफी अच्छी बिक्री हुई सेकेंड होम के लिहाज से। तो आज भी अगर हम मास डिमांड देखें या एक पॉपुलिस्ट डिमांड देखें, तो भारत में सेकेंड होम की अब एक नई एक डिमांड उभरती दिखती है, जहाँ पे रेंटल यील्ड्स खास ना हो, मगर कैपिटल अप्रिसिएशन शायद हो पाएगा, ऐसी उम्मीद रखते हैं। स्पेशली अलीबाग जैसे लोकेशंस जहाँ पे अब इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी बड़ी मात्रा में डेवलपमेंट हो पाया है। और जैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं और जैसे आपके रोड और नेटवर्क और रेल नेटवर्क बढ़ रहे हैं इन लोकेशंस के तरफ, वहाँ पे प्राइस अप्रिसिएशन की उम्मीद अब दिखती है। इसके चलते जो नेटवर्क एरियाज हैं, जो मेजर ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर एरियाज है, वहां पे सेकेंड होम की डेफिनेटली डिमांड दिख रही है, और ये प्राइस अप्रिसिएशन के लहज ही दिख रही है। रेंटल नीड्स पे कोई बहुत ज्यादा लोगों का फोकस नहीं रहेगा। जहां तक विदेशी प्रॉपर्टीज का सवाल है यूएई वगैरह में, तो डेफिनेटली वो एक और दूसरा बहुत ही उत्तम मार्केट है, जहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत अच्छा प्राइस अप्रिसिएशन हुआ है। मुंबई से काफी हद तक मिरर भी किया है उसने, डिमांड और प्राइस अप्रिसिएशन। और ये बना रहेगा दोनों मार्केट्स में तो डेफिनेटली, मगर दोनों के अलग अलग पैरामीटर्स हैं, कंस्ट्रेंट्स भी हैं, क्योंकि विदेशी मुद्रा में घर खरीदना आसान नहीं है। एलआरएस पे लिमिटेशंस हैं कि आप कितना रुपया बाहर भेज सकते हैं,
और लोन लेना भी मुश्किल है। ये सब चैलेंजेस इंडिया में नहीं आते, तो इसके लिए अच्छी खासी प्रॉपर्टी इंडिया में लेना अभी भी काफी आसान है, काफी सरल है। तो इंडिया का डिमांड बना रहेगा। अब अगर लोगों बिल्कुल। का रुख है, ट्रैवल कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि और ऑप्शंस अगर बन पाते हैं तो कुछ विदेशी मुद्रा में अगर निवेश हो पाता है तो करेंगे, मगर ये बहुत बहुत लिमिटेड सेगमेंट है मार्केट का। ठीक है, आपका मानना है कि विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने वालों का जो सेगमेंट है वो काफी लिमिटेड है। हालांकि पूरी तरह से इस पर जाएंगे तो चर्चा का रूट चेंज हो जाएगा। वापस एक बार फिर फेस्टिव सीजन पर लौटते हैं, फेस्टिव ट्रेंड पर लौटते हैं। अखिल जी, सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो लग्जरी मिड अफोर्डेबल का जो रेशियो है वो क्या कह रहा है? कहां अधिक हलचल दिख रही है इस फेस्टिव सीजन? बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। पहले लग्जरी में काफी डील्स हो रही थी, और देखिए आप, लग्जरी मार्केट है, बट इंडिया में अगर आप देखेंगे पिरामिड है, करेक्ट? तो हर आदमी लग्जरी खरीद नहीं सकता, और टॉप लोग जो हैं वही लग्जरी खरीदते हैं। और इस बार जो हम देख रहे हैं, जो डिमांड आ रही है वो 3 BHK और 1 BHK की आ रही है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि 1 BHK जो लोग अभी जस्ट अपने जॉब में ज्वाइन किए हैं या पहला घर खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि अब घरों के रेट्स बढ़ चुके हैं, तो अगर 1 BHK मिल रहा है 60 लाख, 65 लाख, 50 लाख में, तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। 3 BHK जो फैमिली में है लोग, और जिनकी शादी हो गई है, बच्चे हो रहे हैं, और वो अपने होम खरीदना चाह रहे हैं, तो अब लोग 3 BHK ज्यादा प्रेफर करने लगे हैं 2 BHK से पहले के मुकाबले। एरियाज जो हमको देखने में आ रहे हैं, बैंगलोर के अंदर ईस्ट बैंगलोर हो गया, जो व्हाइट फील्ड, बुद्धिगेरे वगैरह वाला एरिया हो गया, वहाँ पे काफी नए लॉन्चेस हुए हैं और वहाँ पे काफी अच्छी डिमांड है। मुंबई में, थाने में, नवी मुंबई के अंदर काफी डिमांड है। और गुड़गांव में, जैसा कि आपने कहा, आज भी सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं। अभी भी गोदरेज का एक प्रोजेक्ट आया है, DLF का प्रोजेक्ट आया है, जो कि एकदम सुपर लग्जरी है, और उनके लिए भी काफी अच्छी डिमांड है। तो डिमांड ओवरऑल पूरे सेक्टर के अंदर है, बट ज्यादा जो डिमांड है वो आपकी 1 BHK और 3 BHK में आ रही है। ठीक है, 1 बेडरूम और 3 बेडरूम की ज्यादा डिमांड है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आदित्य जी, आपसे सवाल यह होगा कि शेयर मार्केट में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, सोना अपने ऑल टाइम हाई पर है, चांदी अलग ही चमक रही है। ऐसे में अगर निवेश के लिहाज से देखें तो लोग प्रॉपर्टी को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं? सेकेंड होम प्रॉपर्टी कैसा रिटर्न दे रही है? तो जी सेकंड होम में जो प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन आया है, एप्रिसिएशन तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हाउसिंग में आया है, ठीक है, और ओवरऑल सब जगह पे एप्रिसिएशन आया है। इसकी वजह से सेकंड होम में अब जो है, जो पहले सेकंड होम में सुपर लग्जरी सेगमेंट था, उससे हटके अभी सेकंड होम में जो अफोर्डेबल सेगमेंट है, मतलब लोग अगर विला नहीं खरीद पा रहे तो प्लॉट खरीद रहे हैं, प्लॉट और विला का मिक्सचर नहीं खरीद पा रहे तो स्टूडियो खरीद रहे हैं, जैसे अभी अखिल जी कह रहे थे। तो अभी जो सेकंड होम की डिमांड है वो मिक्स है, मतलब कहीं पर विला बिक रहा है, गोवा में विला बिक रहा है, तो उत्तराखंड में प्लॉटिंग डेवलपमेंट बिक रहा है। अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सेकंड होम में। अब जो बॉम्बे के आसपास का एरिया है, ठीक है, वहां पर पहले प्लॉटिंग चल रहा था, अब इस समय विला कॉन्सेप्ट चल रहा है, वहां पर लोग विला खरीद रहे हैं क्योंकि उनको लगता है बना बनाया प्रोडक्ट मिल जाए, और विला के प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, लगातार प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, पहले सेकंड होम के साथ चैलेंज था कि पहले सेकंड होम में फाइनेंस की सुविधा उतनी उपलब्ध नहीं हुआ करती थी, बट पिछले 1 डेढ़ साल से सेकंड होम में भी फाइनेंसेस इजीली अवेलेबल हो गए, क्योंकि सेकंड होम की मार्केट पिछले 2-3 सालों से बहुत अच्छे ट्रैक पर आ गई है अचानक से। तो जो बैंक्स हैं उनको भी लगता है कि एक बड़ा अच्छा कंज्यूमर है जो उनको वहां पर मिल सकता है, तो ज्यादातर सेकंड होम कॉन्सेप्ट इस समय फंडेड भी चल रहे हैं, बैंक के सपोर्ट से चल रहे हैं, स्कीम्स भी हैं, बैंक की भी स्कीम है फेस्टिव सीजन को लेके कि उनकी प्रोसेसिंग फीस कम है, उनके जो है इंटरेस्ट रेट में अच्छे ऑप्शंस हैं, उनका टेन्योर भी क्लाइंट को अच्छा दे रहे हैं, तो जो इसकी पॉकेट है वो अच्छा लो ईएमआई में परचेज कर पा रहा है क्योंकि उन्होंने टेन्योर को इंक्रीज कर दिया। तो इस तरीके से पिछले 2-2.5 साल से सेकंड होम की मार्केट रफ्तार में चल रही थी, और पिछले 6-7 महीने से तो जो एप्रिसिएशन की वजह से सेकंड होम मार्केट और ग्रोन अप हो गई। दीपक जी, बिल्कुल। इसमें अगर आप रिटर्न्स की बात करें तो आपने स्टॉक्स, गोल्ड, सिल्वर और प्रॉपर्टी की बात की है। तो इसमें अगर इसको हम स्टॉक से नहीं कंपेयर करें, बिकॉज जनरली स्टॉक शॉर्ट टर्म और अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टमेंट होता है, हम्म। हम एसआईपी की बात नहीं कर रहे। और ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट्स ने जो रिटर्न्स दिए हैं पिछले हम्म। साल भर में, वो कोई भी एसेट क्लास को बीट करना इस समय इम्पॉसिबल है। जहां तक गोल्ड, सिल्वर और प्रॉपर्टी का सवाल है, ये थोड़े से ज्यादा कंपेरेबल, बिकॉज इसमें महज ट्रेडिंग नहीं होती, लोग इन्वेस्ट करके काफी लंबे अरसे तक रखते हैं। अगर आप सेकेंड होम्स की बात करें तो मेरे अनुमान से, अगर हम प्लॉटिंग की भी बात करें, क्योंकि हमने बैंगलोर में, नॉर्थ में, इंदौर में, कई मार्केट्स में प्लॉटिंग डेवलपमेंट्स में इन्वेस्ट किया है, और हमने 30 से 50% की बढ़त देखी है प्राइसेस हम्म। इस पीरियड में।
अगर हम जो विलास की बात करें, बंगलोज की बात करें, जैसे मुंबई के आसपास में जो इलाके हैं, अलीबाग है, लोनावला, वहाँ पे 50 से 100% की भी बढ़त देखी है। जैसे वाह। अलीबाग में प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गए अलीबाग में। तो हम्म। इससे जो एक तिमाही में जो सौदे हुए हैं, वो पिछले साल के कंपैरिजन में 50 to 75% हायर पे हुए हैं, और कई हम्म। प्लॉट्स जो हैं वो तो काफी ज्यादा मल्टीपल पे बिके हैं। तो हम्म। डेफिनेटली इस एसेट क्लास में भी काफी रन अप रहा है, हम्म। मगर सेलेक्ट मार्केट में। ऐसा नहीं है कि पैन इंडिया आपको ये ग्रोथ दिखेगी। सेलेक्ट एग्जैक्टली। मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है, जहाँ पे ज्यादा लोगों का रुख बन रहा है, हम्म। वहाँ पे डेफिनेटली प्राइस एस्केलेशन, हमने जो प्लॉटेड डेवलपमेंट्स की भी बात हुई, हमने जी। अयोध्या और कई जगहों पे प्लॉटेड डेवलपमेंट्स भी देखे हैं। तो वहां पर भी हमने अच्छी खासी अप्रिसिएशन बनती हुई देखी है। लॉन्च प्राइस जो हुई थी जी। करीब 6 महीने पहले, और आज में भी आज 30 से 40% का फर्क ऑलरेडी आ चुका है। तो अच्छा खासा गेन्स दिखा है हम्म। सेकेंड होम डेवलपमेंट ऑफ विलास में। मगर अब ये मार्केट भी अब मच्योर हो रहा है। हम्म। पर इसके लिए मैं ज्यादा कंपैरिजन ये मेटल कमोडिटीज और प्रॉपर्टी में करूंगा, क्योंकि दोनों में अच्छी खासी बढ़त रही है। ठीक तो है। इसके लिए दोनों तरफ रुचि रही है। छोटा बिल्कुल। निवेश जो गोल्ड और सिल्वर में जाता है, जो जी। बड़ा निवेश जो बाय एंड होल्ड का जो स्ट्रैटेजी है वो प्रॉपर्टी में। ठीक है, वैसे तो हर निवेश के अपने फायदे और नुकसान हैं। वो अलग बात है कि गोल्ड इन दिनों और सिल्वर इन दिनों अपनी चमक से निवेशकों को हैरान करता नजर आ रहा है। इस पर एक और खास चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और आपको इस चर्चा में फेस्टिव सीजन में और क्या कुछ खास हो रहा है बताने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस दिवाली स्पेशल। प्रॉपर्टी जगत से कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। अमित सर, एक बार फिर आपके पास लौटेंगे। बड़ा सवाल यह है कि 10 बार से एमपीसी ने ब्याज दरें स्थिर रखी हैं। फेस्टिव सीजन में ऑफर्स भी मिल जाते हैं घरों की बिक्री के लिए, और कहां से ट्रिगर मिलता दिख रहा है आपको? आई थिंक ट्रिगर तीन चीजें हैं। एक तो लोगों को जॉब सिक्योरिटी की इतनी चिंता नहीं है। आईटी सेक्टर में बीच में थोड़ी सी नमी थी, अब काफी हद तक वापस से आईटी सेक्टर का रिवाइवल देख रहे हैं। जॉब लॉसेस और जॉब कट्स इतने हैं नहीं, और ओवरऑल जॉब सिनारियो जो है वो काफी स्टेबल है। तो जो आप अगर इसका आंकड़ा देखें, टोटल इनकम और पर कैपिटा इनकम फ्रॉम सैलरीज, वो पिछले 12 महीनों में नहीं तो 15 से 20% फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी और रिलेटेड सेक्टर्स में बढ़ी है। ओवरऑल जो जीडीपी ग्रोथ बना हुआ है वो कई सेक्टर्स में काफी अभी भी अच्छा है, और प्रॉफिट और अर्निंग्स भी ठीक ठाक रही हैं। तो लास्ट क्वार्टर की अर्निंग्स थोड़ी वीक थी, मगर पिछले 9 महीने की अर्निंग्स उससे पहले काफी स्ट्रांग रही हैं। तो अर्निंग्स ग्रोथ और सैलरी इनकम के चलते आई थिंक ये फाइनली निवेश वापस से प्रॉपर्टी में जा रहा है। उसके अलावा जो एक जो फाइनेंशियल गेन्स रहे हैं, आज अगर आपने देखा होगा तो जितना अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक कैपिटल स्टॉक मार्केट में लगा है, स्टॉक मार्केट संभला हुआ है बिकॉज एफ आई आई एग्जिट कर रहे हैं, मगर वहीं पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स वो उसको रिप्लेस कर रहे हैं। करेक्ट। तो जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, उसका काफी बड़ा बड़ा जो फायदा है कैपिटल गेन्स का, वो प्रॉपर्टी में लगना अनिवार्य है, बिकॉज सबसे ज्यादा टैक्स सेविंग्स वही है। तो इसके लिए मुंबई मार्केट इसके लिए तेज है बिकॉज स्टॉक मार्केट की गेन्स अच्छे खासे हैं। एग्जैक्ट। बैंगलोर मार्केट अभी भी अच्छा है बिकॉज वहां पे भी अच्छी खासी आईटी की प्रॉफिट्स है, और ईसॉप्स का लोगों ने मोनेटाइज किया है, कई कंपनीज लिस्ट भी हुई हैं। ऐसा ही हाल हमने कुछ हद तक एनसीआर में भी देखा है। और जो लोगों ने अपने प्रॉपर्टीज प्रॉफिट पे बेच के, वहां पे एनसीआर में ज्यादा करके ये दिख रहा है कि जो पुरानी कोठियां पुराने घर वो बेच के आज के मार्केट में वो नई प्रॉपर्टीज में निवेश हो रहा है। तो नेट कंजम्पशन थोड़ा कम है, ग्रॉस कंजम्पशन काफी हाई है एनसीआर में। ओके। वेर इज ग्रॉस कंजम्पशन मुंबई बैंगलोर में काफी हाई है। नेट कंजम्पशन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ठीक। डेफिनेटली ये तीन फैक्टर्स है, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ, जी। जॉब सिक्योरिटी और जी। इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट से इन्वेस्ट, ये ठीक तीनों है। ड्राइवर्स जो है वो एस्पिरेशंस को फ्यूल कर रहे हैं कि हम अपना नया घर ले सकते अखिल जी, एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे। बड़े शहरों की तो हमने बात कर ली, लेकिन छोटे शहरों के प्रॉपर्टी मार्केट का हाल क्या है? टीयर 2 शहरों में फेस्टिव सीजन में घरों की जो बिक्री है उसका ट्रेंड कैसा देखने को मिल रहा है? टीयर टू सिटीज में भी डिमांड है। उतना हम लोग ज्यादा टीयर टू सिटीज में अभी है नहीं, बट जो हमें डेटा दिख रहा है, जो हम डेटा तो हम पूरे इंडिया का लेते हैं, उसमें टीयर टू सिटीज में भी डिमांड दिख रही है। बट ज्यादा तो अर्बनाइजेशन है, तो बड़ी जो सिटीज हैं मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद और अपना एनसीआर रीजन हो गया,
इसमें जैसी आग लगी हुई है प्रॉपर्टी के अंदर, उस टाइप का टियर 2 सिटीज में नहीं है। बड़ा स्पेसिफिक है, जैसे अयोध्या में बीच में प्लॉटिंग वगैरह आई थी, अयोध्या टूरिज्म के हिसाब से है तो वहां पे चल रहा है। जैसा कुशवाहा जी बोल रहे थे कि आपका अलीबाग मनाली वगैरह एरिया हो गया, जो सेकंड होम के लिए हो गया, वो वाला एरिया चल रहा है। तो इट इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट एग्जैक्टली इज थ्राइविंग इन दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी। ओवरऑल ऐसा कोई होमोजीनियस व्यू नहीं है कि सब टियर 2 सिटीज के अंदर रियल एस्टेट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। जिस तरीके का बिजनेस आ रहा है, जिस तरीके की ग्रोथ आ रही है, जिस तरीके की इनकम बढ़ी है, उस हिसाब से टियर 2 सिटीज के अंदर भी ग्रोथ आ रही है। बट लोगों के पास पैसा होता है तो लोग रियल एस्टेट खरीदते हैं, ये एक फैक्ट है। और अब जो कि स्टॉक मार्केट ने पिछले 2-3 साल में अमेजिंग रिटर्न्स दिए हैं, और एवरीथिंग इज साइक्लिकल, करेक्ट। स्टॉक करेक्ट। मार्केट भी अब थोड़ा इस बार टेम होगा। ऑल द एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न, समवत ईयर में रिटर्न जी, म्यूटेड होंगे। तो जैसे ही होता है तो लोग पैसा निकालेंगे, बुक करेंगे, और फिर उसके बाद डेफिनेटली। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट देखेंगे, एंड मनी विल कम टू रियल एस्टेट इवेंचुअली। बिल्कुल, जिस तरह से बड़े शहरों में घरों की बिक्री में आग लगी हुई है, वैसा ट्रेंड छोटे शहरों में तो नहीं है, लेकिन डिमांड बनी हुई है। कुछ खास टियर 2 शहरों में ज्यादा मांग है। तो आज फेस्टिव सीजन में जो हमने समझने की कोशिश की कि रियल एस्टेट कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, बात चाहे प्राइमरी मार्केट की हो, बात चाहे सेकेंडरी मार्केट की हो, रियल्टी सेक्टर इस फेस्टिव सीजन में भी अपने शबाब पर है। नवरात्रि में जो हमने डेटा देखा, अक्टूबर में बिक्री के जो आंकड़े आए हैं, वो एक साफ संकेत दे रहे हैं कि घरों की डिमांड बनी हुई है। ट्रेंड पॉजिटिव है, जो आगे भी लगभग इसी तरह से कैरी ऑन होता दिख रहा है। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट बुलिश हैं, तमाम फैक्टर्स हैं जिनसे रियल्टी सेक्टर को सहारा मिल रहा है। लेकिन सबसे जरूरी बात जो हम आपको हर बार कहते हैं, फेस्टिव सीजन अपनी जगह है, ऑफर्स अपनी जगह हैं। कहीं भी किसी भी डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में या प्रॉपर्टी में निवेश से पहले खूब जांच पड़ताल करें, तभी निवेश करें। अमित जी, अखिल जी, आदित्य जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को मार्केट का मूड माहौल बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रॉपर्टी प्लस के इस दिवाली स्पेशल एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आप सभी को जी बिजनेस और प्रॉपर्टी प्लस की टीम की ओर से दिवाली की शुभकामनाएं।